जान है तो जहान है। जॉब भी तभी है जब हम जिंदा रहेंगे और हम लोगों को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हमारा हक है। INS Extremely Fearless Journalism। मेरे हिसाब से जो जम्मू कश्मीर का अमन है, भाईचारा है, या कल्चर की अगर बात करें, पंडित और मुसलमानों का जो आपस का रिलेशन है, एक रिच कल्चर है, वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम आई वुड से कि हमें इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, इनको सपोर्ट देना चाहिए, यहाँ पर इनकी हिफाजत के लिए कोई पहल करनी चाहिए। INS Extremely Fearless Journalism। कि हम लोगों को रीलोकेट कर दीजिए सेफर प्लेसेस पे, जो कि आउटसाइड कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। INS Extremely Fearless Journalism। मैं कहना चाहता हूँ कश्मीरी पंडितों से कि वो अपना वतन ना छोड़े। जिन्होंने छोड़ा है वो भी कहीं उन्होंने मेरे साथ कभी मुलाकातों में कहीं मुश्किलात की बातें बताई, वहाँ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। रही बात यहाँ हमारे मुसलमान ज़्यादा मारे गए हर रोज़ ग्रेनेड में, उसमें 1990 से कोई देखे तो हम सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान लोग मारे गए हैं। INS Extremely Fearless Journalism। हमें ये नहीं देखना कि ये माइनॉरिटी है, जाए तो जाए, नहीं, हमें एक इंसानियत के तौर से देखना चाहिए कि इनका दामन पकड़ के, इनका हाथ पकड़ के, इनको सिक्योरिटी, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कई सारे मुस्लिम सामने आए जिन्होंने 90s की बात करें तो पंडितों को बचाया भी, जाने से रोका भी, और जो कुछ भी हुआ पहले खुद पे बीती मुसलमान पे, फिर पंडितों पर स्टेप उठा। INS Extremely Fearless Journalism। सोचिए कि ऐसा कौन सा शख्स होगा जो नींद बेचकर बिस्तर खरीद सकता है। वो हमें बोल रहे हैं कि हम आपको एकोमोडेशन देंगे, रूम्स देंगे, यहाँ पर प्रमोशंस देंगे, पर यहाँ पे जब मतलब हम ऐसी हमारी हालत हो गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसाफ यहाँ यतीम हो चला है। इंसाफ ही नहीं, हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमें आप रीलोकेट कीजिए आउटसाइड कश्मीर डिवीजन। INS Extremely Fearless Journalism। सिक्योरिटी वाले सेफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, तो हम बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को साइड रखिए, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जीने का हक दीजिए, हमें सेफर प्लेस पे रीलोकेट करिए। वो बना रहे हैं ना, थोड़ी देर आ जाओ, जल्दी आ जाओ मैडम, आइए बैठिए तो बोलिए देखिए, अभी 2-4 दिन पहले जैसे कि आपने देखा था 12 मई को हमारे भाई जो PM पैकेज से हैं, राहुल भट्ट जी, इनकी टारगेट किलिंग हुई है तहसील ऑफिस में, जो कि एक बिल्कुल सेफ़ ऑफिस माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़े ऑफिसर्स भी हैं, जैसे SDM है, तो उस ऑफिस में सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के बावजूद इनको इनकी चेयर पे जाके नाम पूछ के मारा गया। तो जैसे ये PM पैकेज के एम्प्लॉय थे, वैसे ही हम भी नॉर्मल से एम्प्लॉयज़ हैं सब यहाँ पे, तो जब इनकी टारगेट किलिंग हो सकती है तो हमें भी कभी भी मार सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सिक्योरिटी हमको अभी तक तो प्रोवाइड की नहीं गई, 12 साल हो गए। हम इन 12 सालों में यही रोना रो रहे थे कि प्लीज़ हम लोगों को सेफ़ जगह पर ट्रांसफ़र करिए। अब प्रॉमिसेस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डेली मीटिंग्स हो रही हैं, ऑर्डर्स निकल रहे हैं, बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किलिंग होने के बाद अगर आप कुछ प्रोवाइड करते हैं, जान तो चली गई, उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारी किलिंग के बाद हमारे बच्चे को जॉब दे दी जाए, हमारे हस्बैंड को कंपनसेट कर दिया जाए पैसे से। तो जान है तो जहान है। जॉब भी तभी है जब हम जिंदा रहेंगे और हम लोगों को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हमारा हक है, वो हम लोगों को यहाँ नहीं मिल रहा। तो आप प्लीज़, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हमारी एक ही डिमांड है कि हम लोगों को रीलोकेट कर दीजिए सेफ़र प्लेसेस पे, जो कि आउटसाइड कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सिक्योरिटी वाले सेफ़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं है। तो हम बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को साइड रखिए, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जीने का हक दीजिए, हमें सेफ़र प्लेस पे रीलोकेट करिए आउटसाइड कश्मीर, हमें कहीं भी ले जाइए, मगर कश्मीर में हम नहीं रहना चाहते। जिस तरह से अभी जहाँ पर सिटिंग प्रोग्राम आपका शेख बाग में है, वहाँ पर DG इवन ड्यूकाम साहब भी आए थे, कहीं एक स्टेटमेंट LG साहब की तरफ भी आए थे कि यहाँ पर आपको सेफर प्लेसेस या नियर टू द टाउन्स आपको लोकेशन दी जाएगी जहाँ पर आप मुलाजमत कर सकेंगे। क्या आपको उन दावों पर भरोसा नहीं? देखिए, मेरी बात समझिए प्लीज़। हमारा काम सिर्फ ऑफिस जाना नहीं है,
हम लोगों को अपना घर भी चलाना है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है 90 में हम लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए थे, वापस हमें जॉब मिली, हम यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, हम फैमिलीज़ को सेटल होने की कोशिश करा रहे थे। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, हमसे जुड़ी हमारी फैमिलीज़ हैं। तो दिन भर सिर्फ हमें ऑफिस नहीं जाना है 7-8 घंटे के लिए, हम लोगों को बाकी सामान भी खरीदना है दुकान से, ऑफिस से घर आना है, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस में टाइम स्पेंड करना है। तो पूरे 24 घंटे में ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोगों को एक बंदे को एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा साथ में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों को आप हेडक्वार्टर्स पे पोस्ट कर दीजिए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड तो खुद बेचारे मर रहे हैं, उनको जब खुद वो सेफ़ नहीं है हमें क्या सेफ़ फील कराएंगे। आप हमें कहीं पे भी रख दीजिए तो हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं। जो दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो जो यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ 10 दिन के लिए आता है, घूम फिर के अपने घर वापस चला जाता है। जिसको यहाँ डेली जीना है, जिसको यहाँ सेटल होना है, उसके लिए तो सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जी मलिक ज़हूर नाम है मेरा। दूर साहब, अभी जिस तरह से यहाँ पर किलिंग्स हो रही है, मल्टीपल किलिंग्स हुई, उसमें 6 मुस्लिम्स और पंडित को रिसेंटली मारा गया। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि पंडित ये डिमांड कर रहे हैं कि रिलोकेट किया जाए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, अगर आपको लगता है कि रिलोकेशन कोई सल्यूशन है, मेरे हिसाब से तो सल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, हर एक बंदे को सिक्योरिटी देना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये भी पता है आपको। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये रिलोकेट होते हैं, अगर ये जॉब छोड़ के यहाँ से जाते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू जाए या कहीं और जाए, मेरे हिसाब से जो जम्मू कश्मीर का अमन है, भाईचारा है, या कल्चर की अगर बात करें, पंडित और मुसलमानों का जो आपस का रिलेशन है, एक रिच कल्चर है, वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम, आई वुड से कि हमें इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, इनको सपोर्ट देना चाहिए, यहाँ पर इनकी हिफाजत के लिए कोई पहल करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि ये माइनॉरिटी है, जाए तो जाए, नहीं, हमें एक इंसानियत के तौर से देखना चाहिए कि इनका दामन पकड़ के, इनका हाथ पकड़ के, इनको सिक्योरिटी, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कई सारे मुस्लिम सामने आए जिन्होंने 90s की बात करें तो पंडितों को बचाया भी, जाने से रोका भी, और जो कुछ भी हुआ पहले खुद पे बीती मुसलमान पे, फिर पंडितों पर स्टेप उठा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनके जाने की, जो कि एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना कदम होगा, हमारा कल्चर, हमारा तमद्दुन, हमारा भाईचारा जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, 5000 साल की हिस्ट्री है, एक रिच कल्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का जो नारा शेख अब्दुल्ला ने लगाया था, जो हकीकत में एक सही नारा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम चाहें तो उस नारे को साबित कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ देकर। मुसलमानों को भी चाहिए, देखिए किलिंग सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं हो रही है, मुसलमान भी बहुत सारे, जैसे पुलिस वाले किल हुए या बाकी सिविलियंस भी किलिंग हुई। हमें चाहिए कि एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दे, दुख में सुख में, ताकि भाईचारा कायम रहे। एक मिसाल बनी जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, ये एक मिसाल बने पूरी दुनिया के लिए, पूरी आवाम के लिए, कि पुलिस स्टेट होते हुए भी अमन है और भाईचारा है, एक मिसाल बननी चाहिए। जो दूसरे पैनल से वो 40 कश्मीरी पंडित बली का बकरा नहीं, थोड़ा भाग रहे हैं बहुत। राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want। सर, आप मुझे एक बात बताइए पहले कि कौन
हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम यहाँ 8वां दिन है हमारा यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कायम करने का। मेरा नाम सुमित है। देखिए सर, आप ये चीज़ पहले सोचिए कि ऐसा कौन सा शख्स होगा जो नींद बेचकर बिस्तर खरीद सकता हो। वो हमें बोल रहे हैं कि हम आपको एलोकेशन तो एकोमोडेशन देंगे, रूम्स देंगे, यहाँ पर प्रमोशंस देंगे, पर यहाँ पे जब हमें मतलब हम ऐसी हमारी हालत हो गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसाफ यहाँ यतीम हो चला है। इंसाफ ही नहीं है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमें आप रिलोकेट कीजिए आउटसाइड कश्मीर डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पर अभी सेफ्टी हमें वैसी फील नहीं हो पा रही है। हम देखिए, गवर्नमेंट एक साइड से तो रिटायरमेंट एज को 58 से 60 ईयर्स कर चुकी है, पर हमें लगता नहीं है कि हम 60 ईयर्स तक यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज एट द बैक ऑफ आवर हेड्स वी नो that some bullets, there is a fear that some bullets are waiting for us, and even if we are lucky enough to escape from those bullets, हमें सर मेंटल ट्रॉमा है, हमारा मेंटल प्रेशर होगा यहाँ पे। तो क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम यहाँ पर पागल हो जाए? यहाँ पर 45 ईयर्स तक तो हम पूरा मानसिक संतुलन अपना खो चुके होंगे। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट तक ही, एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रहता है, ये उन पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमें रिलोकेट करते हैं और हमें इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं। दावे तो काफ़ी ज़्यादा किए गए, आपको यहाँ पर बुलाया भी गया, सिक्योरिटी फराहम करने के भी दावे किए गए, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, मैं इसमें किसी एक गवर्नमेंट की मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं मानता। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेल हुई है। दावे करने से कुछ नहीं होता। दावे तब भी किए गए थे जब सुपिंदर कौर जी और दीपक चंद जी का मतलब उनकी असैसिनेशन हुई थी। आप देखिए, दावे करने से क्या होगा जब हम यहाँ पर पीस ऑफ माइंड हमारा है नहीं, हम मेंटल ट्रॉमा में है। आप सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो कि वो कब मरने वाला है, उसकी आप हालत समझ सकते हैं। तो कैसे इस जो आपके जो परेशानियां हैं, या आप बता रहे हैं कि मेंटल ट्रॉमा में हम चले जाएंगे, तो सेटल डाउन क्या होगा? क्या इसकी मतलब कैसे ये सेटल आउट करना चाहिए सारा मसला? सर रिलोकेशन प्लान तो सर गवर्नमेंट को ही सोचना है, स्ट्रेटेजी तो गवर्नमेंट को ही फ्रेम करनी पड़ेगी। हमारा ओपिनियन ये है कि हमें रिलोकेट किया जाए टू ए सेफर प्लेस आउटसाइड कश्मीर डिवीज़न, ताकि हमारी जानो माल की मतलब हिफाजत हो सके। हम हिफाजत से रहेंगे तभी तो इस पैकेज का कोई असर पड़ेगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पैकेज क्या करना है? जब आप ह्यूमन लाइफ ही दाव पे लगा रहे हैं किसी पैकेज के लिए, तो उस पैकेज का करेंगे क्या? जी, मैं मीर हमदुल्ला गुरेजी। यहाँ पर पंडित जो है वो जाने की ज़िद में है और बताया जाता है कि हम जहाँ से जाना चाहते हैं कश्मीर में नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देख लीजिए, कश्मीरी हमारे भाई कहीं 90s में चले गए, यहाँ पे हमारे मुसलमान, सिख, कश्मीरी पंडित, ईसाई, बौद्ध हमारे कहीं हमारे अपने एक कल्चर के लोग रह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कश्मीरी पंडितों से कि वो अपना वतन ना छोड़े। जिन्होंने छोड़ा है वो भी कहीं उन्होंने मेरे साथ कभी मुलाकातों में कहीं मुश्किलात की बातें बताई, वहाँ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। रही बात यहाँ हमारे मुसलमान ज़्यादा मारे गए हर रोज़ ग्रेनेड में, उसमें 1990 से कोई देखे तो हम सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान लोग मारे गए हैं। और हुए ऐसे आंसर हैं अभी यहाँ पे थे, उन्हें हम शाना बशाना है कश्मीरी पंडितों के, मुसलमान, सिखों के, यहाँ के बौद्ध, ईसाइयों के, हम सब मिल के इनका मुकाबला करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त रहा है, काफ़ी इन्हें यहाँ से दफ़ा किया गया है, वो आंसर अब ख़त्म होते आए हैं और इस वक्त की गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। मेरी यही है निवेदन कश्मीरी पंडितों से कि वो ये वतन उनका अपना है, अपना एक कल्चर है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध एक ताकत बन के यहाँ रहने से जल्दी हमें कामयाबी नसीब होगी। और ये देखो, हम सब भारतीय हैं, यहाँ कश्मीरियों ने जो काम किया, हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहे इन नामसाइब हालात में भी, तो ज़्यादा कुर्बानियाँ, ज़्यादा जानें इनकी भी गई। और ये मुसलमान कश्मीरी पंडितों के शाना बशाना खड़ा है, उनके दुख सुख में थे, हैं और रहेंगे।